सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की सुहानी सी शाम की बहुत ही अनोखे दिन में। आज का दिन सच में बहुत अनोखा है, बहुत ही बेहतरीन है। आज की तारीख 11/11/2022 जो कि एक बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही बेहतरीन दिन है। और आज के दिन को और स्पेशल बनाने के लिए आज के स्पेशल गेस्ट भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहते हैं लाखों दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो तभी होगी जब वो हमारे स्पेशल गेस्ट आएंगे। राइट, तो वो स्पेशल गेस्ट को हम बुलाने वाले हैं बहुत जल्दी। आज के उनके टॉपिक की बात करेंगे, इस बिजनेस की बात करेंगे, एसएचपीएल की बात करेंगे। अगर एसएचपीएल में सफल होना है तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सुनना और समझना। हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को इस बिजनेस पे जोड़ें, हम लोगों से बात भी करते हैं लोगों को लेकर के भी आते हैं इस बिजनेस में, बट फिर भी लोग बिजनेस को शुरू नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण क्या है? उनको किस तरीके से बात करनी है ताकि वो इस बिजनेस को शुरू कर पाए और इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ पाए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि ये जो 45 मिनट आपकी जिंदगी के हैं वो बहुत ही किस्मत वाले दिन में आपको मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सारे टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आज की तारीख में जिन गेस्ट को मैं बुलाने वाला हूं, आज उनका बहुत ही स्पेशल दिन भी है, 11 नवंबर। आज के दिन वो फरिश्ता, वो बेहतरीन इंसान इस धरती पे कदम रखा था। तो मैं चाहूंगा कि उस बेहतरीन इंसान को सभी लोग चैट बॉक्स पे विश भी कर सकते हैं कि उनके जन्मदिन पे हम लाखों 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 बधाइयां दे सकते हैं। ये जो एसएचपीएल की फैमिली है बहुत ही खुश है आज के दिन वो बेहतरीन इंसान जिसने अपना पहला कदम इस धरती पे रखा था। तो हमारी तरफ से, हम सारी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। नाम तो आप सभी जान चुके होंगे, बट फिर भी मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा। चंद लाइनों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पहले मैं बता दूं, उनको करीब 28 महीने का एक्सपीरियंस है हमारे कंपनी के सबसे टॉप लेवल के पोजीशन पे। आज वो विराजमान है, आज वो हैं। उन्होंने अचीव किया है उस टारगेट को, उस पोजीशन को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी बातें होती हैं जो हम बहुत सारे वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे ट्रेनिंग्स पे उनको सुनते आ रहे हैं। आज हमें मौका मिला है एक साथ हम सभी को, आज उनको हम सुन पाए। तो चंद लाइनों के साथ, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन कई लोगों से मुलाकात होती है हर मोड़ पे, हर दिन मुलाकात होती है। तो लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो बिल्कुल सच बात है, वो अनमोल रतन आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, आप लोग के सामने, आप लोग की तालियों के बीच में, आप लोग के आशीर्वाद के बीच में, आप लोग के विशेष के बीच में बुलाना चाहूंगा आज के हमारे सबसे टॉप लेवल के चीफ गेस्ट मिस्टर संजीव शर्मा जी को। तो एक बार जोरदार तालियां, मैं सुन तो नहीं सकता बट मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके दिल से वो तालियों की आवाज निकल रही है। दिल की तालियों के साथ संजीव सर का वेलकम करेंगे। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? क्या मिजाज है? आज का दिन बहुत ही स्पेशल है सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू सर।
थैंक यू वेरी मच सरबजीत जी। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल परफेक्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आज SHPL मैनेजमेंट का, और सरबजीत जी का, स्टैन सर का, गोपाल सर का, सुभाष जी, प्रशांत जी, और सभी उन तमाम टीम लीडर्स का जिन्होंने आज इस दिन को बहुत ख़ास बनाया और इस खास दिन पे मुझे बात करने का मौका दिया। अगेन मैं थैंक्स करना चाहूँगा मैनेजमेंट का। दोस्तों, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस परिवार के अंदर, SHPL परिवार के अंदर। आज मेरी लाइफ में बड़ा खुशी का दिन है और रियली में ये 11/11 मेरी लाइफ में बड़ा लकी डे है। इसलिए नहीं कि मेरा बर्थडे है, इसलिए कि मेरी लाइफ में शुरू से ही 11 जो वर्ड है वो बहुत ही खास रहा है। और आज स्पेशली 11/11/2022, मतलब 11/11 को जोड़ दे तो 22 होते हैं। और रियली में मैं चाहता हूँ आज आपकी लाइफ में भी ये जो दिन है वो स्पेशल बने। अगर आप आज आ ही चुके हैं इस मंच में, तो मैं चाहूँगा कि आज आप ज़्यादा नहीं 45 मिनट से लेके 50 मिनट में बात करने वाला हूँ। और अगर आप मुझे दिल से सुनेंगे तो मैं 100% वादा करता हूँ कि आपको वो सभी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा जिस चीज़ों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। आज हर इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। आज हर इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। इसी चाहत को लेके हम लोग लाइफ के अंदर, मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर प्रवेश भारद्वाज जी, लगभग 18-19 साल पहले आफ्टर ये कह सकता हूँ स्टडी, हम लोग पैसा कमाने के लिए निकले थे। और निकलने के बाद एक इंडस्ट्री सामने आई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसको आज दुनिया जानती है, नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री या MLM या कुछ भी नाम से आप जानते थे, तो हम भी उनको जानते थे। लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे परिवर्तन आए लाइफ के अंदर। पर मैं ये बोल सकता हूँ 18 साल के अंदर, थैंक यू वेरी मच। मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर लगातार हैप्पी बर्थडे विशेस, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत सारे दोस्तों को विश का रिप्लाई करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं कर पाया। उसके लिए मैं अगेन यहाँ से सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक है कि आज यहाँ पे जो हम जिस कारणवश इकट्ठा हुए हैं, जिस चीज़ के कारण हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये जो आज फेबुलस फ्राइडे होता है, SHPL की तरफ से जो ये दिन डिसाइडेड हुआ है। और इस दिन के अंदर हर कोई सक्सेसफुल लीडर यहाँ पे आके किसी ना किसी माध्यम से आपको सिखाता है कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन सक्सेस ले सकते हैं। और आज सौभाग्य है मेरा कि आज मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने का कि ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है। मैं बात कर रहा था कि आज 18 साल की लाइफ के अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन हुई लाइफ के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल पाई। इस इंडस्ट्री में जो सबसे मेजर वर्क है वो नहीं बदल पाया। वो मेजर वर्क क्या है उसके अंदर, जैसे आज पोस्टर में भी डिक्लेयर था, उन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष, जो एक आम व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को इस व्यापार के अंदर लाना है और उस व्यक्ति को खास बनाना है। वो टेक्निक्स क्या है, और सबसे मेजर चीज़ है कि इस व्यापार के अंदर वो आए क्या, वो व्यापार में आए क्यों, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड के बाद ही ये टॉपिक डिसाइड हुआ था। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर, हम बहुत प्लान दिखाते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने के बावजूद भी लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते, मेरी टीम नहीं बन पा रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था। अक्सर हर शुरुआत करने वाले आदमी की ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा उन समस्याओं के ऊपर आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जिस बातों के आधार के ऊपर आप अपने इस व्यापार में आप अपने नेटवर्क को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए मैं आपको सीधे वहाँ ले चलता हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार यहाँ बैठे हो। तो दोस्त, मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं पिछले 27-28 मंथ से तन मन धन 24/7 SHPL को बिल्डअप कर रहे हैं। SHPL के अंदर इस 28 मंथ का सफर बहुत शानदार रहा। मैं ये बोल सकता हूँ ये मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग रहा कि हम इस मंजिल तक पहुंच पाए कि आज मेरा नेटवर्क के अंदर आज मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़े ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो आज 8-8, 10-10 लाख का पे आउट ले रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक टैलेंट है। जो 1 लाख से लेके 5 लाख का पे आउट ले रहे हैं, उनमें भी एक टैलेंट है। जो 1,000 से लेके 10,000 का पे आउट ले रहे हैं, उनमें भी एक टैलेंट है। वो कॉमन टैलेंट क्या है, अपने टीम का, अपने नेटवर्क का निर्माण कैसे किया जाता है, मैं उस टॉपिक पे आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं सीधे आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि आज ये व्यापार आपकी लाइफ में कैसे आगे तीव्र गति से बढ़ सकता है। ये व्यापार आपकी लाइफ में कैसे आपको बुलंदियों तक लेके जा सकता है। ये व्यापार एक्चुअल में क्या है। आज मैं सभी चैंपियंस का स्वागत करना चाहूंगा। आज
मैं वादा कर सकता हूं कि जो शब्द मैं आज बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने भी इन शब्दों के आधार के ऊपर इस नेटवर्क का निर्माण किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़े नॉर्मल से हैं, बड़े ग्राउंड से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग, मुझे पता है आप लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन रिवाइव करना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप टॉप लेवल पे चले जाएं, मिड लेवल पे चले जाएं, हाई एंड पे चले जाएं, लेकिन जिस आदमी के पास उसका ग्राउंड मजबूत है, वो इंसान हमेशा ग्रो करता है। तो ग्राउंड से रियलिटी क्या है, ग्राउंड में सबसे जरूरी चीज क्या है, मैं उन्हीं चीजों पे आज चर्चा करना चाहता हूं कि आज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, आज क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हम इस इंडस्ट्री में क्या करने आए हैं, आज इस इंडस्ट्री में जो भी करने आए हैं वो कैसे पूरा होगा, आज क्यों आए हैं, ये आपका सब्जेक्ट क्लियर है। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे कारण रहे हो, बहुत सारे सपने हो, आप पैसे के लिए आए, मान सम्मान के लिए आए, टाइम फ्रीडम के लिए आए, किसी भी कारणवश आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, लेकिन वो आपकी चाहत, वो आपका सपना, वो आपका ड्रीम पूरा कैसे होगा, जब आपका एक नेटवर्क बनेगा, जब आपका एक बहुत बड़ा अंपायर बनेगा। आप ग्राउंड रियलिटी से एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक सबसे मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, लोगों से बात करना, अपने आप में बदलाव करना कि लोग आपको एक्सेप्ट कर पाए, एक लीडरशिप क्रिएट करना। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नेटवर्क बनाने के लिए जो सबसे पहला केंद्र बिंदु है, सबसे पहला पॉइंट है, वो क्या है। आज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जुड़ा हूं इस व्यापार के अंदर, आज अगर मुझे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, आप सोच के देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। मुझे वाई क्लियर करने के बाद, मेरी वाई क्लियर है, मैं एसएचपीएल क्यों करना चाहता हूं, मेरे एसएचपीएल को लेके सारे डाउट्स क्लियर है, मैं एसएचपीएल पे भी ट्रस्ट हो चुका है, मुझे अपने आप पे भी ट्रस्ट हो चुका है, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा काम करने का। आज हमें अपने अंदर एक लीडरशिप को लाना होगा, आज हमें एक ऐसी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वो डिग्री जो किसी भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं स्टडी करवाई जाती। लास्ट ईयर इसी साल के अंदर एक स्लोनी यूनिवर्सिटी ने सिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई डिग्री नहीं है। हर चीज की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस है, बी टेक है, एम टेक है, सिविल इंजीनियरिंग है, एमबीए है, डॉक्टर, हर कुछ है यहाँ पे, लेकिन लोगों से बात करना नहीं सिखाया जाता है, एक लीडरशिप नहीं सिखाई जाती है, कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं ये नहीं सिखाई जाती है। लेकिन आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों से बात करना चाहेंगे, लोगों का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो लोगों का नेटवर्क कब बनेगा, जब आप एक लीडर की भांति इस व्यापार में काम करेंगे, एक लीडर की भांति इस व्यापार में आगे बढ़ेंगे। आज गुड लीडरशिप किस चीज पे डिपेंड है, आज अगर मैं बात करूं गुड लीडरशिप की, तो गुड लीडरशिप है वो किन किन चीजों पे डिपेंड है, कम्युनिकेशन स्किल पे। आज आपको यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, आज आपको लोगों से बात कैसे करनी है, इस बात का एहसास होना जरूरी है कि किस आदमी से क्या बात करनी है और किस आदमी से कब कब बात करना जरूरी है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन लेना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही अपने नेटवर्क में अपने द्वारा क्रिएट की हुई टीम को वो मोटिवेशन ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं। आम जिंदगी के अंदर आप डॉक्टर है, वकील है, सरपंच है, आपकी जिंदगी आप पे डिपेंड करती है, आपका उद्दा आपके साथ है, लेकिन यहाँ पे आप एक टीम वर्क के साथ है, इसलिए हर शब्द का एक मीनिंग होता है। कोई शब्द ऐसा होता है जो लोगों को मोटिवेट कर जाता है, एक शब्द ऐसा होता है जो लोगों को डिमोटिवेट कर जाता है। तो टीम वर्क के अंदर आपको एज ए लीडर ही बात करनी होती है, एज ए करेक्टर जो आपकी लाइफ का उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करनी होती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ये सबसे मेन सब्जेक्ट है। जिस आदमी का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस पे है, उसकी टीम लगातार वो ग्रो करते हो, खुद भी ग्रो करता है। लेकिन जिसके पास अपनी टीम का अंदर ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं है, तो आप देखेंगे वो 10 20 50 100 200 लोगों की टीम बना लेगा, लेकिन 200 से 2000, 2000 से 20,000, 20,000 से 2 लाख नहीं होंगे। इसलिए आपकी टीम अगर लगातार बढ़ाना चाहते हो आप, तो आपको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बहुत जरूरी है। इन सबके बीच में अगर मैं बात करूं कॉमन चीज, एक छोटी सी बात जो आपको सबको पता है कि क्या करना है इसके अंदर, आज आपको क्या करना है, ये एक छोटी सी फॉर बेसिक है जो आप सबको पता है आज की डेट में, कि हमें एक लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, शो द प्लान करना है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है, क्यों लिस्ट बनाना है, क्यों कॉन्टैक्ट करना है, क्यों प्लान दिखाना है, क्यों फॉलोअप करना है? क्योंकि उसके पीछे टारगेट क्या है, सेल। हमें उस आदमी की सेल को क्लोज करना है। किस चीज के लिए क्लोज करना है, क्या हमें उसे प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्या हम उस आदमी को प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या अपने एक नेटवर्क के अंदर उसको लेके आना चाहते हैं? ये आपका माइंडसेट है कि आप क्या करना चाहते हैं। इन 4 चीजों का, लिस्ट का, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का, प्लान का, फॉलोअप का, ये 4 बेसिक जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था 2005 में, तब भी ये फाउंडेशन थी, तब भी ये बेसिक थे। इनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग अधूरी है। अधूरी नहीं मैं कह सकता, है ही कुछ नहीं, रीढ़ की हड्डी है ये।
जिस आदमी के पास ये चक्का चलाना आता है वो आदमी तेज बढ़ता है। लेकिन इस चक्के के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? लिस्ट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कॉन्टैक्ट क्यों किया जाता है, प्लान क्यों दिखाया जाता है, फॉलोअप क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें उस व्यक्ति की सेल को क्लोज करके उसको अपने परिवार में शामिल करना है। तो आज जो ये सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड है। आप सेल क्या करना चाहते हैं? सेल आप प्रोडक्ट कर रहे हैं या अपने आप को कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, इस बात पर निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति आपकी सेल प्रोडक्ट सेल बनता है या नेटवर्क सेल बनता है। या आप उस बात पे डिपेंड करते हैं। आज उस व्यक्ति के साथ क्या बात करनी चाहिए, कौन सी बात को महत्व देना चाहिए और कौन सी बात को महत्व नहीं देना चाहिए, मैं सिर्फ इस बात पे आज चर्चा करूंगा कि सेल क्लोज कैसे होती है। आप जो मार्केट में सारी चीजें कर लेते हैं, आपका वाई एसएचपीएल क्लियर हो चुका है, आज आपका वाई खुद क्यों करना चाहते हैं ड्रीम देख चुके हैं, उसके बाद आपको 4 बेसिक का भी पता है। क्या बना? लिस्ट बना ली है, कॉन्टैक्ट करना आ गया है कि प्लान दिखाना है सिंपल जाके कि ऐसे 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 कंपनी है, 1+1 है इसके अंदर और ये मार्केटिंग प्लान है, और उसके बाद उससे पूछना है, फॉलोअप करना है। दोस्त, मेजर चीज लिस्ट, कॉन्टैक्ट इनवाइट, प्लान, फॉलोअप, जितना ये मेजर है उससे 80% से ज्यादा है सेल को क्लोज करना, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस आदमी को अपने परिवार का हिस्सा बनाए। लेकिन हिस्सा बनाते समय आपको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा? सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन क्या होती है? आप जब भी आप किसी के परिवार में एंटर करना चाहते हो, जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष के सामने बैठे हैं, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट है या आपकी डाउनलाइन का प्रोस्पेक्ट है, आप उसको एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, मैंने लिखा यहां पे सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन है, एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन है। एक प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन लाइक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं कि उस आदमी को आपने बिजनेस में एंटर करवा दिया। लाइक एक गवर्नमेंट जॉब होती है, एक प्राइवेट जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब में एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है जॉब करने की, जाएंगे जाएंगे टाइम पे जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन एक प्राइवेट जॉब में क्या होता है? उसमें आपको ऑन टाइम पहुंचना होगा, पंच करना होगा, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना होगा और 100% तब तक वहां पे रहना होगा जब तक कि आपका टाइम खत्म नहीं हो जाता है। आपको बड़ा सीरियसली हार्टली काम करना होता है क्योंकि वो प्राइवेट जॉब है। सरकारी जॉब में ऐसा नहीं होता है। सरकारी जॉब तो कहते हैं दामाद जैसी होती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आपको सरकारी और प्राइवेट में अंतर समझना होगा। हम सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि अपलाइन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, वट एवर, अपलाइन आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो प्लान दिखा रहे हैं या अपलाइन उसकी प्लान दिखा रही है। लेकिन उस प्लान के पीछे आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको आज एबीसी में एबीसी के ऊपर बात करूंगा, हमें सीखना होगा ये एबीसी क्या है, प्रेजेंटेशन का एबीसी क्या है, प्रेजेंटेशन का एबीसी क्या है, A4 क्या है। आपको प्रेजेंटेशन, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं आज किसी व्यक्ति एक्स के साथ आगे प्लान दिखाना चाहता हूं मार्केट के अंदर। मैंने किसी एक्स के साथ गया हूं, उसके दोस्त रामलाल को मैंने प्लान दिखाने की कोशिश की, रामलाल के हम घर पे गए। रामलाल के घर पे जाने के बाद एक एक्स व्यक्ति जिसका रामलाल दोस्त है, मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं उसका दोस्त नहीं हूं। 99% इसी तरीके से प्लान दिखाए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपना प्लान खुद दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के प्लान होते हैं, एक अपने डायरेक्ट सर्कल को प्लान दिखाना और एक अपने सर्कल के सर्कल को प्लान दिखाना। अगर आप अपने डायरेक्ट सर्कल को प्लान दिखा रहे हैं तो कोशिश करिए अगर आपका अपलाइन आपके साथ हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट सर्कल अगर आपका पुराना नोन है, जो आपके बचपन से लेकर अब तक की कहानी जानता है, वो कभी भी आपको उतना सीरियस नहीं लेगा। इसलिए थर्ड पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हमेशा 3 लोग रहेंगे ना, तो प्लान के अंदर 100% क्लोज होने के चांस है। पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले ए फॉर, जैसे कहते हैं एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के बारे में सीखना है तो आपको ए फॉर क्या करना है? ए फॉर है एटमॉस्फेयर। आपको जैसे उसके परिवार में बैठते हैं, मान लीजिए वो 1 आदमी है या 2 आदमी है, रामलाल जी है, रामलाल जी के मदर फादर वाइफ कोई भी बच्चे या बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, व्हाट एवर, बट आपको उसके घर में जाके पहले एटमॉस्फेयर बनाना है कि वहां पे प्रेजेंटेशन दिखाई जाए। आपको जाते ही अपना कॉपी पेन लेके सरकारी नौकरी नहीं करनी है। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ बैठ के आपने बातचीत करनी है, वहां पे जाके माहौल को देखना है, उनके घर का माहौल क्या है, प्लान दिखाने के लायक है या नहीं है, जो भी है नॉर्मली उसके परिवार के बारे में पूछना है, एक एटमॉस्फेयर बनाना है। जब आपको लगे कि एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लायक हो गए हैं आप, तो एटमॉस्फेयर का सबसे पहला जो शब्द है, आपको वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना है।
प्लान दिखाने से पहले, फाइल खोलने से पहले, एसएचपीएल का नाम लेने से पहले आपसे एक शब्द पूछना है आपने वहां से कि सर जी, उनका मान लीजिए रामलाल जी से आपने क्वेश्चन किया है, रामलाल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं आप कुछ भी बोलूं, मैं चाहता हूं आप मेरी बात को दिल से सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सर मुझे एक बात बताइए कि आज के ज़माने में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? हेलो। आज के ज़माने में हर आदमी इसको जानता है। जब आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन करेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, फट उसके मन में टन करके चली जाएगी। वो 3 क्वेश्चन होंगे, उसके पास जवाब होंगे। पहला जवाब, अगर उसके दिमाग में इसके प्रति नेगेटिविटी हुई तो उनकी आंखों में आपको उसका आंसर नजर आएगा, या वो ऐसा रिएक्ट करेगा, आपका फेस इंप्रेशन ऐसे, अरे नहीं 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 चलो सर आप अपना बताओ, छोड़ो ना उन बातों को, नहीं नहीं सर मैं प्लीज जानना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है। बड़े रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन किया जाए कि सर मैं जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ा बताइए। मैं गारंटी देता हूं आपके प्लान का 80% पार्ट एटमॉस्फेयर हो जाता है। जब आपने क्वेश्चन ही कर दिया, बिना प्लान दिखाए आपने पहला क्वेश्चन कर दिया कि भैया आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, तो उसका गुब्बार उसी समय निकल जाएगा। अगर वो जानता हुआ, पहला क्या है, आपको डर है ना कि वो बाद में मना करेगा, तो पहले मना ले लीजिए। आपने जब ये क्वेश्चन किया तो उसके पहला जवाब क्या होगा? हाँ मैं जानता हूं, पहला आंसर होगा। या दूसरा आंसर होगा, हाँ सुना तो है बट किया नहीं है। सुना क्या है कि मेंबर मेकिंग स्कीम है, ये चेंज सिस्टम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तीसरा आंसर होगा, नहीं सर सॉरी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। पर ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं, या हाँ मैंने सुना है। तो उसके गहराई में जाइए। अच्छा सर आपने क्या सुना है? अरे कुछ नहीं, मेरे मामा जी का लड़का आया था, उसने बताया था, उसने जुड़ा था, उसने मेरे पैसे लगवाए, 10,000 लगवाए, 20,000 लगवाए, लेकिन कोई नहीं आया। मुझे पता है ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये इसमें बंदे जोड़ने का काम होता है, इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। जब उसने एक कंपनी का नाम लिया तो उससे पूछिए उस कंपनी के अंदर आपने क्या किया था सर, आपने सिर्फ ज्वाइनिंग लगाई थी या काम भी किया था? मैं आपको एक बात टेक्निक बता रहा हूं, एटमॉस्फेयर के टाइम पे ही। ये एटमॉस्फेयर का टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, वो सामने पेशेंट है। डॉक्टर जब आप जाते हो, आप बोलते हो सर मुझे, एक बंदा पेशेंट बोलता है मुझे सर मुझे पेट में मेरे दर्द है, तो डॉक्टर क्या पूछता है वहां से? अच्छा क्या खाया था, कब खाया था, क्या चेस्ट में भी पेन हो रही है, क्या बाजू में, वो सब कुछ पूछता है। बाद में ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देता है। वहां पे आप डॉक्टर हैं, वो सामने वाला आदमी से आपने क्वेश्चन किया, जब एटमॉस्फेयर पूछा, जब उसने ये बात बोल दी कि भैया मैं जानता हूं मेरा एक्सपीरियंस बैड रहा है, आपको बस इतनी सी बात को जानना है कि इसका एक्सपीरियंस बैड क्यों रहा है। अगर वो ये बात बोल दे कि मैंने पैसे लगाए थे, उसने बोला था कि पैसे के बदले में पैसा आएगा, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये देना बैंक से आया है। किस बैंक से आया है? देना बैंक से आया है। जिसमें इसने पैसा दिया इसको वापस नहीं आया, मतलब ये फाइनेंस सेक्टर से है, जहां पे एक का दो मतलब 10,000 से 20,000 आने थे, इसको नहीं आए, इसलिए इसके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी है। दूसरा, अगर उसने बोला हाँ मैंने काम किया यार, बहुत प्रोडक्ट बेचे मैंने, मैं नाम बोलना चाहता हूँ, लाइक कोई भी एक्स कंपनी हो, फॉरएवर हो, आईएमसी हो, या वट एवर, बहुत सारी कंपनी है, मैं क्या क्या किस किस का नाम लूँ। वो बोले मैंने बहुत प्रोडक्ट बेचा दोस्त, वहां पे मुझे रिजल्ट ही नहीं आया, लोग जुड़ते गए बट पैसा नहीं आया, मैंने 6 महीने खराब किए, मैंने 3 महीने खराब किए। आपको दिमाग में टर्न होना चाहिए कि इसका समय बर्बाद हुआ, इसको पैसा नहीं आया। पहले वाले में क्या था कि इसको फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, इसका मन उठ गया है। आपको दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आपको एटमॉस्फेयर के टाइम पे ही समझना है इसकी एटमॉस्फेयर के टाइम पे किसी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है उस आदमी की? अगर उसने बोला कि मैंने पैसा लगाया था, पैसा नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि इसका विश्वास क्यों टूटा हुआ है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि इसने पैसा लगाया पैसा बढ़ाने के लिए और पैसा नहीं आया, इसलिए ये आदमी डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझता है। आपको समझ आ गई कि इसको सही कैसे करना है? मैं अगला क्वेश्चन है वो अगला आगे बताता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। इसकी मेन प्रॉब्लम है कि इस व्यक्ति विशेष ने क्या किया है। इस व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम क्या है? इस व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम है कि इसको पैसा नहीं आया है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि इस व्यक्ति ने काम किया बट इसको पैसा नहीं आया है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, लोग ये बोलते हैं कि सर
कंपनी भाग गई, मैंने काम किया पर वो कंपनी नहीं चली, जब मेरे को पैसे आने शुरू हुए वो कंपनी चली गई। वो स्टार्टिंग में ही आपको अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। तब उसके बाद जब आपने देखा 5-10 मिनट बात की, आप किसी कंक्लूड पे आप पहुंचने चाहिए। कलम उठाने से पहले, पेन उठाने से पहले, शब्द बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति की दवा क्या है, इस पे इसको किस चीज़ का प्रेजेंटेशन देनी तो है, बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन बिजनेस प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? प्रोफाइल पे करना है। तीन ही चीज़ें हैं, प्रोफाइल पे करना है, प्रोडक्ट पे करना है या प्लान पे करना है। या आपको डिसाइड करना है बैठे हुए। आप कलाकार है वहां पे, आप डॉक्टर है वहां पे, आपको पता होना चाहिए इसकी दवाई क्या है। प्रोफाइल दवाई है या प्रोडक्ट दवाई है या प्लान दवाई है। अगर वो आदमी भागने दौड़ने से परेशान हुआ कि कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसको प्रोफाइल पे जोर दीजिए। बताइए, एसएचपीएल 4 साल पहले शुरू हुई थी। एसएचपीएल का कोलकाता में भी ऑफिस है, वहाँ पे लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का सामान पड़ा है। बताइए, यहाँ पे बैंगलोर में भी ऑफिस है, बताइए दिल्ली में भी ऑफिस है, बताइए गुवाहाटी में भी ऑफिस है, बताइए कंपनी की अपनी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसको भागने की टेंशन है ना। तो अब बताइए, इतना सामान लेके कहाँ जाएगी कंपनी? बताइए, 1+1 दे रही है कंपनी, 5,000 दे रही है, 5,000 के बदले में 10,000 रुपए का सामान आपको साथ दे रही है। मतलब क्या है? उसको कौन सी चीज पे फोकस करना है कि कंपनी क्यों नहीं जा सकती, और उसको पता है यहाँ पे पैसे के बदले में पैसा नहीं, यहाँ पे पहले दिन ही 5,000 के बदले में सामान आता है। वहां पे प्लान इतना मैटर नहीं करेगा, कैलकुलेशन इतनी मैटर नहीं करेगी। वहां पे मैटर करेगा वहां का प्रोडक्ट, वहां की प्रोफाइल। अगर वो दूसरी श्रेणी से आया कि मैंने बहुत काम किया पर पैसा नहीं आया, मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रोडक्ट बेचा, बहुत बड़ी कंपनी थी, मान लो वो एक्स कंपनी, वो बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, पर उसको एक टेंशन है कि यहाँ पे पैसा नहीं आया। आप जितनी मर्जी प्रोफाइल की बातें कर लो, जितना मर्जी प्रोडक्ट की बातें कर लो, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो हो सकता है जिस कंपनी में आज आप काम कर रहे हो उससे 10 गुना बड़ी प्रोफाइल की कंपनी हो। इसलिए प्रोफाइल वहां पे अटैक नहीं करेगी, प्रोफाइल वहां पे अप्रोच नहीं करेगी, प्रोडक्ट अप्रोच नहीं करेगा, वहां पे अप्रोच करेगा प्लान। प्रोफाइल दिखाओ, झलक दिखाओ, प्रोफाइल की झलक दिखाओ। मान लीजिए आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में 1 मिनट प्रोफाइल दिखाओ, 1 मिनट में प्रोडक्ट, और अगले 13 मिनट के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर, मतलब आपकी 80% प्रेजेंटेशन मार्केटिंग प्लान के ऊपर होनी चाहिए। यहां से पैसा कैसे आता है? कंपनी भाग गई तो वाले क्वेश्चन के अंदर उसको बताइए, भैया यहाँ पे कंपनी भागने में किसका नुकसान है? कंपनी 5,000 के बदले में आपको 10,000 रुपए का सामान दे रही है, 10,000 के बदले में 20,000 का सामान दे रही है। मान लीजिए, उसको बताइए, नेगेटिव बोलिए कि आज मान लीजिए आपने 10,000 दिया, आपको 20,000 का सामान मिला और कंपनी भाग गई, तो आपका क्या नुकसान हुआ? मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ये कंपनी 4 साल से चल रही है। ये कंपनी का पहले साल में एक ऑफिस था, दूसरा हुआ, करते 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 आज ढेरों पूरे नेटवर्क में है। मेजर 4 ऑफिस है, छोटे ऑफिस कितने हैं। यहाँ पे कंपनी एक पूरा बड़ा नेटवर्क बना रही है मेरे दोस्त। यहाँ कंपनी बंद होने के लिए नहीं, अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए लगातार, पहले साल में ये था, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, उस पर प्लान पे फोकस नहीं, उसको प्रोडक्ट और प्रोफाइल पे फोकस करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए एटमोस्फेयर बनाते हैं कि बी बिजनेस प्लान क्या दिखाना है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे ही सामने वाला बैठा उसको कुछ नहीं पूछेंगे, लग जाएंगे, देखो सर ये गोपाल कुंडू जी हैं, ये प्रोडक्ट है, बड़ा शानदार रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, मैंने लिया है, मेरी इतनी नॉलेज है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल 20 साल मैंने ये चीज कर लिया, मैंने कार अचीव कर ली, मैंने ऐसा कर लिया। अपने बारे में बताएंगे बिना मतलब, जो उसको जानना ही नहीं है वो बताना शुरू करेंगे। जो उसकी दवाई है सिर्फ वो दीजिए। आप कलाकार बनिए। जो आदमी प्रेजेंटेशन का कलाकार है उसकी टीम भी कलाकार है, जो खुद कलाकार नहीं है उसकी टीम भी कलाकार नहीं होगी। एटमोस्फेयर बना लिया, एटमोस्फेयर बनाने के बाद बिजनेस प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया आपने, और आपने 15-20 मिनट में, एक चीज याद रखिएगा, अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन में 45 मिनट से ज्यादा लगते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन पहले दिन ही फ्लॉप होने वाली है। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या है? ए बी सी। ए और बी अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई परसेंटेज लेवल रखते हैं तो 10 से 20% का रखते हैं, और सी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और यहां पे 90% लोग जो ये बोलते हैं कि सर हमने प्लान दिखाया, पर लोग जुड़े नहीं। उनको लगता है कि बिजनेस प्लान दिखाया उनका काम हो गया। मेरे दोस्त, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, प्लान तो हुआ ही नहीं। सक्सेसफुल, अभी आपने प्रेजेंटेशन दी, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? जब आप सी को समझेंगे। अब सी क्या है? सी मेरे दोस्त है क्लोजिंग, फॉलोअप, जिसको बहुत सारे लोग सोचते हैं। कुछ लोगों को ना सन 1947 में डायरेक्ट सेलिंग सीखा था, और फॉलोअप का मतलब है 24 आवर के अंदर उसका फॉलोअप करना। मेरे भाई, वो तब की बातें थी जब मतलब कछुए की चाल दुनिया चलती थी।
ये 1947 बोल सकता है, कहावत है ना, सन 1947 की बातें करता है ये आदमी। अरे मेरे भाई, पहले फॉलोअप होता था सेकंड सिटिंग के अंदर, थर्ड सिटिंग के अंदर, यहां पे आज फॉलोअप होता है ऑन दी स्पॉट। क्लोजिंग, जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, बिजनेस प्लान दिखाया, क्लोजिंग की बात करिए। जब आपने प्लान दिखाया, सब कुछ किया, तत्काल क्लोजिंग की बात करिए। 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्लोजिंग ऑन दी स्पॉट करनी है। क्लोजिंग की बातें करिए। अब आपको पता था कि भैया उसकी प्रॉब्लम क्या है, अब उसी बात को दोहराइए। भैया बताइए, आपने जो पहले किया था उसमें इसमें क्या फर्क है, आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। आपको मैं बताऊं, जब आप आधा घंटा 1 घंटा बात कर रहे होंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा इनके घर के अंदर क्या फैट के रिलेटेड कुछ लोग हैं, या किसी को शुगर है, या उनके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप सब कुछ देख चुके होंगे आधा पौने घंटे के अंदर। तो आप फॉलोअप करिए, क्लोजिंग करिए ऑन द स्पॉट। आपको क्लोजिंग करनी है ऑन द स्पॉट, आपने पूरी ताकत झोंकनी है वहां पे। अब क्लोजिंग के अंदर आपने करना क्या है, ये मैटर मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। ये क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग के अंदर किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, मैं उसकी चर्चा करूंगा आज। मेन क्या है, सेल क्लोजिंग बेसिकली होती क्या है। ये सेल क्लोजिंग क्या है दोस्त, सेल क्लोजिंग है ये हिट द जैकपॉट एवरी टाइम। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन देना मैटर नहीं करता, उसको क्लोज करना मैटर करता है। वो जैकपॉट हो सकता है। वो आदमी प्रेजेंटेशन देख लिया, कहानी खत्म नहीं हुई। अगर उसने आपका कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू हो सकती है। अगर आप उसके केंद्र बिंदु तक पहुंच गए, अगर आपने उसको किक किया काम करने के लिए, उसके उस स्विच को दबा दिया जो स्विच के कारण वो काम नहीं कर पा रहा था, और अगर आपने वो स्विच ऑन कर दिया, और वो आदमी गलती से संजीव शर्मा भी हो सकता है, प्रवेश भारद्वाज भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, वो कोई भी आदमी हो सकता है। तो इसलिए क्लोजिंग के टाइम पे ना हमेशा ध्यान रखिए, उस आदमी को बिजनेस के एसोसिएट करिए। वो जैकपॉट है, वो प्रोडक्ट सेल करना टारगेट नहीं होना चाहिए वहां पे कि लो जी हमारा प्रोडक्ट बिका, कहानी खत्म। उस आदमी को बिजनेस के साथ एसोसिएट करिए। वो आदमी हो सकता है आपके साथ एसोसिएट हो, इसलिए सीरियस लीजिए, प्राइवेट जॉब की तरह 100% फॉलोअप करिए उस आदमी का। ये जैकपॉट है। वो आदमी जुड़ा और उसने समझा वो आपसे स्मार्ट हो सकता है, आपसे ज्यादा अमीर हो सकता है, आपके ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, हर चीज के मामले में आपसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब वो आपके डाउन टीम में काम करेगा तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो आपको हमेशा इस बात का एहसास रखना चाहिए कि सामने वाला आदमी हो सकता है, एक नहीं है। वो याद रखना, हर आदमी के साथ बैठते हो ये मत समझना ये काला है या गोरा है या हिंदू है या मुस्लिम है, वट एवर, किसी भी धर्म से हो, कैसा भी हो, लेकिन वो एक ऐसा बीज है जिस बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, और पेड़ पता नहीं कितने फल देने वाला है। लेकिन वो आदमी का मेन स्विच आपने ढूंढना है, जो स्विच ऑन करते ही वो आदमी काम करना स्टार्ट कर दे। क्या ध्यान रखना है आपने बात करते समय, अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, उसको लगातार बोलना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने कंपनी के बारे में, आपने पहले एटमॉस्फेयर बनाया, एटमॉस्फेयर में समझ लिया कि इसको कैसे, इसको क्या चाहिए, और आपने वो परोस दिया। देन फिर उसको अंडरस्टैंड करो कि वो अभी क्या सोच रहा है, उसको समझने की कोशिश करो, उसको लिसन करो, उसको सुनो। जब तक आप उसको सुनोगे नहीं, तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। हिज हर इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो क्या पर्सनैलिटी है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो सरपंच है, वो क्या है। कुछ लोग इतने इतने ज्यादा सीरियस होते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, उनको लगता है कि मैं काम करूंगा तो मेरा नाम खराब होगा। समझो उनसे, वो एक बार उसके अगर जब तक वो बोलेगा नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा वो आदमी क्या चाहता है। इसलिए कोशिश करिए, आप जितना कम बोलेंगे उतना अधिक क्लोजिंग होगी, और जितना ज्यादा बोलेंगे, मैंने बहुत सारे लोग देखा है, बैठ जाएंगे कॉपी पेन उठा के, इतना बोलेंगे 2 घंटा 3 घंटा लगा देंगे, सामने वाले को सुनने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वो चाहता क्या है मेरे भाई, एंड में वो अंदर से अंदर सोच रहा होता है मेरे भाई आज उठ जा, बस कैसे भी करके चाय पी ले, समोसा खा ले, सब कुछ खा, बस चला जाए यहाँ से। और बाद में बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, पक्का करेंगे तो फिलहाल निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप उसको सुन नहीं रहे हैं। वन साइडेड प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करो उस आदमी को, उसका एजुकेशन लेवल समझने की कोशिश करो, उसके बारे में जानो, वो क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, क्या वो लोक सेवा करना चाहता है, तो भी आपके पास फॉलोअप के लिए टूल है। अगर वो क्या करना चाहता है जब तक आपको समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंड करो। मेरे कहने का मतलब है अंडरस्टैंड कब करोगे, प्रोस्पेक्ट 18 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, वो 45 साल का भी हो सकता है, वो लेडीज भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं। तो इसलिए सुनना जरूरी है। अपनी बात को जब बोलेंगे, सर यहां तक मेरे पास जो करंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, अब आप थोड़ा बताइए आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, फिर चुप हो जाइए। जब वो आंसर ना दे
तो फिर अप्लाई करिए। सर जब मैंने इस व्यापार को पहली बार देखा था मुझे सबसे अच्छा क्या लगा था, इस कंपनी के अंदर बाय वन गेट वन अच्छा लगा। मतलब आप कलाकार होने चाहिए, उसको अपनी इस प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करो। अगर वो आदमी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है, तो कोशिश करिए कुछ ना कुछ उसको बोलने के लिए प्रेरित करे। वो रिएक्ट करना चाहिए, जब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं देगा, तब तक आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। तो आपको याद रखना है उसका इंटरेस्ट, उसका कुछ भी करके आपको उस आदमी का कुछ भी जानना है, उसके इंटरेस्ट को जानना है, उसकी पर्सनैलिटी को जानना है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी नॉलेज, और उन्हीं चीजों के आधार पे बात करनी है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? जो वो चाहता है उसी के इर्द गिर्द बात करनी है। आप कौन से तुर्रम खां हो, कितने बड़े लीडर हो, कितना ये है वो है, वक्त आएगा बताने का, बट अभी नहीं। अभी आप उसको प्रेजेंटेशन के उसको समझना है, उसको ये नहीं समझाना कि आप क्या हो, आपके पास क्या है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास क्या है, ये है वो है, एक्स है वाई है जेड है, कुछ नहीं बताना। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। वो भी वक्त आएगा जब आप बताओगे, आपका नेटवर्क, आपका ताकत, आपकी टीम, आपकी कंपनी, वो भी टाइम आएगा, लेकिन सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। जिस दिन आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो मान के चलिए क्रिएट इंटरेस्ट, आप उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करिए टू स्टार्ट। अगर आपको समझ आ गई मैंने क्या बोला, कि आप उसको समझिए उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको समझ आ गया कि उसका इंटरेस्ट कहाँ बढ़ रहा है, वो एक चीज देख रहा है कि यहाँ बाय वन गेट वन है, आप वो एक चीज समझ रहा है यार यहाँ पे तो लोग भी पैसा कमाएंगे, वो समझ रहा है यहाँ पे तो इंटरनेशनल टूर है, आपको उसके इंटरेस्ट को समझना है बस। अगर आपने उसके इंटरेस्ट को समझ लिया, पहले क्या करना है एटमॉस्फेयर में, ये देखना है किस चीज से पीड़ित है। अगर वो मान लीजिए ये बोल दे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं, तो ना तो कंपनी बताने की जरूरत, ना प्रोडक्ट बताने की जरूरत, ना प्लान दिखाने की जरूरत। फिर उसको बताओ वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसको टाइम इज इक्वल टू मनी समझाइए, ESBA समझाइए, कुछ भी समझाइए। फॉलोअप के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे पहले अंडरस्टैंड करो कि इसने क्या समझा है और इसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इसका क्या इंटरेस्ट है। अगर वो एक मेच्योर्ड आदमी है, 45-50 साल का आदमी हो सकता है पैसे से मोटिवेट ना हो, उसको बताओ यहाँ पे एक व्यक्ति है जो जुड़ा, उसके आज 25 लोग उसकी टीम के अंदर ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, उसको मान सम्मान मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है। अंडरस्टैंड करो। जब अंडरस्टैंड कर लिया आपने, एक बटन समझ लिया, उसके बटन के इर्द गिर्द उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करो। टू स्टार्ट दिस बिजनेस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, उसको उसके जो उसका इंटरेस्ट है उसके इर्द गिर्द की सारी एडवांटेजेस बता दो। उसको बताओ उसके बाय वन गेट वन के अंदर सर बहुत सारी और ऑप्शन है। बाय वन गेट वन के अंदर कोई आदमी 1000 बीवी कर देना तो उसको लगातार 3 महीने खरीदने से ये, मतलब जो उस चीज का उसका इंटरेस्ट हो तो वही। अगर उसका पैसा इंटरेस्ट है तो पैसे को और बेहतरीन तरीके से समझाओ। अगर उसका घूमना इंटरेस्ट है तो घूमने को और तरीके से समझाओ। जो भी उसका इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के इर्द गिर्द की बातें करो, उसके सारे मेरिट्स की बात करो, उसके इंटरेस्ट को क्रिएट और बढ़ाओ, उसके मतलब उसकी लालसा बढ़ाओ उस व्यापार के अंदर किसी ना किसी तरीके से जुड़ने की। उसके बाद फाइंड द स्विच। जब आपने स्विच को फाइंड कर लिया, हिज हर प्रॉब्लम्स, उसका जो प्रॉब्लम थी आपने स्विच देख लिया, यू शुड हैव सॉल्यूशन टू सॉल्व हिज हर प्रॉब्लम। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम समझ ली और उसके इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया, देन ओनली दे विल लिसन, तभी वो सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हैं, तो आपको कभी सुनने वाला नहीं है। जब आपने प्रॉब्लम समझ ली तब आप उसको समझाइए कि अब क्या है, तब बताइए फाइनेंशियल बॉस, बिजनेस, सर्विस नॉट रनिंग इन गुड कंडीशन, ही इज वांट चेंज इन लाइफस्टाइल। कुछ भी हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है इसलिए काम करना चाहता है, वो अपने बॉस से परेशान है, अपने बिजनेस से परेशान है, वो अपनी सर्विसेज से परेशान है, वो अपनी लाइफ में कंडीशन से परेशान है, या वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। जो भी वो करना चाहता है उसी चाहत के ऊपर ही आपने अगली बातें करनी है। आपने जब उसकी प्रॉब्लम समझ ली, जब आपने उसका इंटरेस्ट जगा दिया, तो उसके इर्द गिर्द की बातें करनी है। तो आपने इर्द गिर्द की बातें नहीं करनी, आपने अपने ट्रैक से फिर अलग नहीं जाना, आपको सिर्फ उसी के इंटरेस्ट की बात करनी है, दूसरे को इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है। आपका क्या इंटरेस्ट है सिर्फ उसको कोई मैटर नहीं है, उसका क्या इंटरेस्ट है इस बात से बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग। मान लीजिए जब बातचीत होती है ना, तो सामने वाला आपके साथ क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है मैं कर तो लेता हूं, अगर ऐसा हुआ, या अगर वैसा हुआ, अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। लेकिन आपको उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, अगर मान लीजिए कोई आदमी ऑब्जेक्ट कर रहा है ना आपको, तो इट मींस वो इंटरेस्टेड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा, सीधे बोल रहा है ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, तो समझ लीजिए उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मतलब उसने ना बाद में करनी है, आपको समझ आ रही है कि वो वहां है। तो आप जब तक वो सामने वाले का इंटरेस्ट होगा ना, तभी वो ऑब्जेक्ट करेगा। जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ऐसा है ना कि उसने कोई क्वेश्चन कर दिया, आप वहां पे आग बबूले हो, अगर आपने 2-4 उसको
खरी खोटी सुना दी उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि मैंने ऐसा सुनाया था एक दो बंदों को। शुरू में जब समझ नहीं आई, एक बंदे ने मुझे ऐसे 2-4 क्वेश्चन कर दिए, मैंने ढेर सारा प्लान दिखाया, कंपनी बताई, प्रोडक्ट बताया, ये बताया। उसके बाद मुझे एक बंदे ने फिर अगेन क्वेश्चन कर दिया, भैया एक बात बताओ, अगर तेरी कंपनी भाग गई तो? मैंने फिर उसको बोला ऐसा भैया कैसे हो सकता है, ये हो गया वो हो गया, मैंने बहुत बोला। उसने फिर पलट के बोल दिया, तो मैंने थोड़ा और अग्रेसिव तरीके से बोल दिया। फिर मैंने कैसी स्टोरी सुना दी, उस स्टोरी के अंदर उस आदमी को मैंने जलील कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था ऐसा। देन यही चीज मैंने ट्रेनिंग में सीखी कि ऐसे करने से वो आदमी खो दोगे आप। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन जब सामने से आने शुरू हो गए, इट मींस आदमी का इंटरेस्ट शुरू हो गया। लेकिन आप कलाकार हो, प्लान दिखाना एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कॉन्टैक्ट करना एक छोटी सी कलाकारी है, लिस्ट बनाना छोटी सी। सबसे मेजर बात है उस आदमी के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। इफ यू गिव करेक्ट एंड लॉजिकल आंसर, उसने कोई भी क्वेश्चन रख दिया, मान लो उसने बोल दिया आपकी कंपनी भाग गई तो, मैं काम करता हूं, कल को कंपनी ने ऐसा कर दिया तो, ये कर दिया तो, वो कर दिया तो, अगर उसका कोई भी क्वेश्चन है तो एक चीज मान के चलिए लाइफ के अंदर, अगर आपके पास उसका करेक्ट बिल्कुल सही और लॉजिकल आंसर है तो दीजिए, अदरवाइज उसको वो आंसर मत दीजिए। आप उसको हमेशा एक सही आंसर दीजिए। सही तरीके से नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसके आंसर को खोजिए। बट अगर आपको पता है तो उसको लॉजिकली बड़े प्यार से, वो बोलेगा कंपनी भाग गई तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। उसने बोल दिया यहाँ पैसा नहीं आया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। उसने बोल दिया प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका पहला आंसर एक ही होना चाहिए, बिल्कुल सही हैं आप, जो भी सोच रहे हैं सही हैं आप। आपने धोखा दे दिया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, लेकिन उसके बाद आपने अगला बड़े प्यार से बोलना है, आप बिल्कुल सही हैं, जब मैं आपके टाइम पे था मैं भी ऐसे सोचता था सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, पर इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। देन अपने उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। ऑब्जेक्शन 8-10 ही है, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है। कंपनी भाग गई तो, प्लान में पैसा नहीं आया तो, टैक्स नहीं भरा तो, प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, ये 5-10 मिले जुले से क्वेश्चन है। देन वो व्यक्ति को आप अच्छे से रिप्लाई दीजिए। सबसे मेजर बात होती है जब वो क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चनों का आंसर अगर आपने बड़े नर्मता से दिया और अच्छा दिया तो वो 100% इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, 100% स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपने उस समय अपनी अपलाइन वाली भूमिका दिखा दी, आप अपलाइन अपने साथ वाले व्यक्ति के एक्स के हैं, रामलाल के अपलाइन नहीं है। आप डायमंड हो सकते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर हो सकते हैं, आप ट्रिपल हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंशियल हो सकते हैं, आप कल को ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे बैठे हैं, सामने वाला नहीं जुड़ा है ना, तब वो आप उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उस तरीके से बात करिएगा। ऐसा नहीं अपने एक्स के सामने नंबर बनाने के लिए उसको ऐसा जवाब दे दिया, दोनों हंस पड़े और वो बेचारा अपनी इंसल्ट फील कर रहा हो। चाहे वो एक रिक्शा चालक क्यों ना हो या एक प्रधानमंत्री हो, आपका बिहेवियर सबके लिए सेम होना चाहिए। उससे बड़ी नर्मता के साथ वो बोले, जो मर्जी कुछ भी बोल सकता है। कस्टमर हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप होता है, लेकिन आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। वहां पे आपको बड़े प्यार से उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। मैं गारंटी देता हूं, आप सिर्फ उसके ऑब्जेक्शन को अच्छे से क्लियर कर दीजिए, उसके क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर दे दीजिए, हंसते और मुस्कुराते हुए आंसर दे दीजिए, वो 100% आपको भाई साहब क्या देगा पता है? पैसे नहीं देगा, पूरी जिंदगी आपके नाम कर देगा। अगर आपने उसका दिल जीत लिया ना, वो पूरी जिंदगी आपके नाम कर देगा। वो नहीं पूछेगा कितनी की ज्वाइनिंग है, 5,000, 7,000, 3,000, यहाँ पे फिर वो पूछेगा नहीं। फिर आप बताओगे कि इसमें ये करना होता है, लेकिन आप उसके सिर्फ ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कर दीजिए। बस एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है। आल्सो रिमेंबर, इवन इफ ए पर्सन इज बाइंग ए प्रोडक्ट वर्थ ₹5, ही विल हैव 6 ऑब्जेक्शन। वो ₹5 के एक शैम्पू के लिए भी 15 क्वेश्चन कर सकता है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके साथ सिर्फ ₹100 का प्रोडक्ट खरीदे, 20 क्वेश्चन कर सकता है, पर आपने ये देखना, अच्छा ₹5 के प्रोडक्ट क्वेश्चन 20 ना। बात ₹5 के प्रोडक्ट की नहीं है, बात एक व्यक्ति की है जो अगर उस आ गया तो आपकी टीम का ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकता है। इसी सोच के साथ अपने इसको हैंडल करना है। 5 मिनट 10 मिनट क्लोजिंग के टाइम पे ज्यादा लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला सुन ही नहीं रहा और आप दे दनादन आप वन साइडेड बोल रहे हैं, वन साइडेड मोटिवेशन दे रहे हैं, वन साइडेड लॉजिक दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का, उस मोटिवेशन का कोई भी आंसर नहीं आएगा। आपने कल को भी तो ना ही सुननी है ना, अभी सुन लो। ऑब्जेक्शन क्लियर करो उस आदमी के। पूरी प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट के बाद हो सकता है आपको क्लोजिंग करते हुए 15-20 मिनट लग जाए, हो सकता है 30 मिनट लग जाए,
लेकिन ऑब्जेक्शन को बड़े प्यार से, बड़े नरमता के साथ, यही सोचते हुए कि ये आपका ब्रांड एम्बेसडर है, ये आने वाला क्राउन एम्बेसडर है, आने वाला ब्रांड एम्बेसडर, ये आदमी आएगा और उस शहर के अंदर तहलका मचा देगा, इसी सोच के साथ उस व्यक्ति से बात करनी है, उसी सोच के साथ उस व्यक्ति से नर्मता से बात करनी है। योर एटीट्यूड उस समय क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड व्हाई आर यू देयर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बैठे हैं यहां पे। टू क्लोज द सेल। आपका टारगेट क्या है उसके घर में बैठने का? टू क्लोज द सेल। आपने वहां अपनी कुछ नहीं दिखाना, टू जस्ट डू दैट इन द बेस्ट वे। अपनी पूरी एफर्ट लगा दो उस आदमी को व्यापार में लाने की। योर एटीट्यूड, योर डिटर्मिनेशन, योर कॉन्फिडेंस, सब चीजें काम आएंगी उस समय। योर ड्रेस कोड शुड बी फोकस्ड ऑन सेल क्लोजिंग। हर चीज उस समय, आपकी ड्रेस कोड भी उसके ऊपर फोकस कर रही हो, आपके शब्द भी उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी चीज पे काम कर रही हो। यहाँ पे शाउट नहीं होना, वहां पे आपने ज्यादा हंसी, टॉपिक चेंज नहीं होना। वो कोई भी बात हो, इर्द गिर्द आप सेल के आसपास घूमोगे, सेल के आसपास की बात करोगे, भटकेंगे नहीं। भाई मैच आ गया, हार गए, जीत गए, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा वैसा, भटकोगे नहीं। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एटीट्यूड एक ही होना चाहिए उस समय। वो कोई भटक नहीं जा रहा है, अपनी स्टोरी नहीं सुनानी कर दी। अरे सर क्या बात करूं मैं तो ऐसा था सर, मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास तो ये भी नहीं था सर, स्कूटर भी नहीं था सर, पैसे भी नहीं थे, आज देखो मेरे पास क्या हो गया, मैं ये हो गया, बाहर चलिए मैं दिखाता हूं, मेरे दोस्त ने मेरे नहीं। आप सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस समय सबसे ज्यादा जो चीज बिकेगी वो आपका कॉन्फिडेंस बिकेगा। इस समय जो सबसे ज्यादा बिकेगी आपका बिहेवियर बिकेगा। इस समय जो सबसे ज्यादा बिकेगा वो आपका विश्वास बिकेगा। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, इस बात पे निर्धारित करता है वो क्लोज होगा या नहीं होगा। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्लान दिखाना एक पार्ट है, एटमोस्फेयर बनाना एक पार्ट है, मेजर पार्ट क्या है, उस सेल को क्लोज करना ऑन द स्पॉट। तो उसी पे फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए मेरे पास 45 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 घंटा है, इसी के पहले 10-20 मिनट के बाद मुझे 80% टाइम एक ही चीज पे लाना, उसको क्लोज करने के चक्कर में, उसको क्लोज करना है, उसको क्लोज करना है, टू से क्लोज अ सेल। आपको लग रहा है कि एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है, रामलाल कोई और बात कर रहा है या आपके साथ बैठा हुआ आदमी फोन पे कुछ और कर रहा है, उसको क्लियर कर दो। अरे भैया हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे पहले बात करते हैं। एक बंदा उधर उधर कुछ भी इर्द गिर्द की बात शुरू हो, किसी भी तरीके से उस बात को खत्म करके सेल पे आ जाओ, बिजनेस पे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही फोकस कि उस आदमी को इस व्यापार में कैसे लेके आए। शो योर अचीवमेंट। जब आपको लग रहा है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, जब आपको लग रहा है आ गया वो टाइम जब आप अपनी अचीवमेंट दिखाएंगे, एनीथिंग, कुछ भी दैट कैन मोटिवेट द अदर पर्सन टू स्टार्ट, उसको कुछ भी बताइए। जैसे एक प्रेजेंटेशन फाइल है, प्रेजेंटेशन फाइल दिखाइए। जैसे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन फाइल है जहां पीछे सबकी फोटोज होती हैं, या कंपनी के अंदर मोबाइल खोलिए, मोबाइल के अंदर कंपनी ने सारे लेवल दे रखे हैं। एक आपके पास फोल्डर होगा मोबाइल के अंदर, ये उसको प्रिंट आउट निकाल कर, देखो सर कितने दोस्त शुरू किए थे, ये देखो ये संजीव शर्मा जी हैं, ये देखो प्रवेश भारद्वाज जी हैं, शालू ठाकुर जी हैं, ये देखो पाटिल जी हैं, ये देखो एमएन शरीफ जी हैं। सारे व्यक्ति के बारे में आप उनकी जीवनी जानिए। आपको आपके सभी जितने भी कंपनी के ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अनुभव है, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो आप बताइए, रिलेट करिए कि वो क्या है। मान लीजिए वो एक शॉपकीपर है, तो आप बता सकते हैं, देखिए दोस्त ये संजीव शर्मा है पठानकोट से, ये भी दुकानदारी करते थे, आज से कुछ टाइम पहले ये भी दुकानदारी करते थे। उसको किसी और की स्टोरी मत सुनाइए, सिर्फ उसी से रिलेट करते हुए आदमी की स्टोरी सुनाइए। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो बताइए, देखो देखो दोस्त ये सिद्धू मलिक पटेल जी हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आए। देखिए दोस्त हमारे ये हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। हर आदमी के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप उससे रिलेट करेंगे, उस अचीवर के साथ उसकी फोटो दिखाइए, उसकी गाड़ी दिखाइए, उसका सब कुछ दिखाइए। शेयर योर स्टोरी। उस समय बताइए कि मैंने भी 5 महीने पहले शुरू किया था, देखिए मेरा चेक। अपनी फीलिंग बताइए कि मुझे ऐसा लग रहा है अपना, उसको अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करो, अपने ड्रीम ट्रांसफर करो। मुझे विश्वास है कि मैं 3 महीने बाद एक्टिवा लेने वाला हूँ, बाइक लेने वाला हूँ, गाड़ी लेने वाला हूँ, 10,000 का चेक, 50,000 का। फिर सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने कुल मिला के सारी बातें क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर करना, अपनी अचीवमेंट को ट्रांसफर करना। एक टाइम है जब आपको लग रहा है वो इंटरेस्ट ले रहा है ना, उसके इंटरेस्ट को और बड़ा करने के लिए उस अचीवमेंट की जरूरत होती है। उसके अचीवमेंट के अंदर बताना क्या है, अपनी स्टोरी नहीं, पहले एक थर्ड पार्टी की स्टोरी, देन अपनी फीलिंग्स। पहले थर्ड पार्टी की स्टोरी, देन अपनी फीलिंग बताओ, अपनी अचीवमेंट बताओ कि आपने 6 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, 1.5 साल में किया क्या। हो सकता है तो अपनी स्टेटमेंट दिखाओ, खोल के दिखाओ अपना आईडी, देखो सर इतना पैसा आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं था जब मैंने जुड़ा था, मैंने आपकी तरह जब मैं बैठा था, मुझे भी उस समय ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज इतना विश्वास है सर, इसके पीछे भी एक जीरो लगने वाली है।
सर ऐसा होने वाला है, सर वैसा होने वाला है, सर ये होने वाला है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वहाँ पे पड़क का ढेर लगा के बैठ जाते हैं, देखो सर टूथपेस्ट, देखो सर साबुन, देखो सर ये भी वो भी। उसका टाइम भी आता है, लेकिन पहले उस आदमी के सेल को क्लोज करना है, जैकपॉट को क्लोज करना है। ठीक, आज उसको करना क्या उसके बाद? नो आर्ग्यूमेंट। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखनी है, इस पूरी प्रेजेंटेशन के बीच में कभी भी कोई आर्गूमेंट नहीं करना। अगर वो किसी बात पे अड़ जाए, आपको लग रहा है कि ये बंदा अड़ गया, तो आपको एक चीज याद रखनी है, बहस जीत गए तो कैश हार जाओगे। मतलब अगर आपने उसके आर्गूमेंट्स में उसने जीत लिया, आपको पता है ये बंदा गलत बोल रहा है लेकिन मान नहीं रहा है, किसी भी इगोस्टिक है, मान नहीं रहा है, लेकिन आपने, मैंने क्या कहा था उसको बाद, बिल्कुल भैया आप सही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस समय उस ऐसे व्यक्ति को जवाब देने का एक सबसे सरल बात बताऊं आपको, उसको जवाब देने का सबसे अच्छा आंसर क्या होता है? अगर मान लीजिए वो बंदा बोलता है कि यस दोस्त, ये सब कहने की बातें होती हैं, मैंने भी 4 कंपनी में काम किया था, वो चारों कंपनी भाग गई। मैंने भी काम किया था, मैंने 100 लोग जोड़े, 100 के 100 हुए, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। कोई भी उसका एक ऑब्जेक्शन है जिसपे वो अड़ा हुआ है, आपको उसके ऑब्जेक्शन को तोड़ना नहीं है, उसकी सहमति दिखानी है। यस भाई बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यार, ये कंपनियां भाग जाती हैं, उसने 4 कंपनियों को भगाया अपने शब्दों में, आप 50 को भगा दीजिए। वो कहेगा 4 भागी, अच्छा इसको नहीं जानते, ये भी भागी थी, मैं जानता हूं, वो भी भागी थी, वो भी भागी थी, वो बोलता है मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, अच्छा तू तो मेरे भाई बच गया। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका 25 लाख का नुकसान हुआ, मैं ऐसे को भी जानता हूं जिन्हें घर परिवार बेच के पैसा लगाया, उसको भी नहीं आए। तू तो बच गया भाई 2 लाख में, वो 25 लाख वाला भी है। मतलब उसको एहसास कराओ कि जो तेरे साथ गलत हुआ है वो तेरे साथ नहीं और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जब आप उसको गलत का एहसास बताएंगे कि बिल्कुल सही है तू मेरे भाई, उसके बाद उसको प्यार से बताइए, भैंसना नहीं। वो कह रहा भाग जाती है, आप बोलोगे नहीं, हमेशा सरलता पूर्वक उसके साथ देते हुए, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, फिर प्यार से बोलना है भाई आप सही हो, मैं भी ऐसा था, मेरी सोच भी ऐसी थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर जब मुझे पता लगा, जब मैंने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, जब मैंने रिसर्च करी, तो रिसर्च के बाद मेरे पास ये परिणाम आया, तो मैंने सोचा कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। जब ट्राई किया तो देखा क्या रिजल्ट आया, क्या प्रोडक्टों का रिजल्ट, थोड़ा काम किया पैसा आया, फिर अचीवमेंट हुई। देख भाई उन्हीं चीजों का परिणाम है, मैं भी तेरे जैसा था, उसको रिलेट कराओ, हम तेरे जैसे थे और आज एक अचीवर है, तू भी यहां अचीवर बन सकता है। उसको कभी भी डिसलाइक नहीं करना, उसको कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना, डोंट गेट एक्साइटेड। उस समय ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, लाउडली होने की जरूरत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल रखने की जरूरत है। हमेशा क्वेश्चन आंसर के वक्त में ना हमेशा ध्यान में रखना है कि वो व्यक्ति को हमें क्लोज करना है, उसको हारना नहीं है। सिर्फ आपके शब्द ही हैं जो आपको ज्वाइन करा सकते हैं, आपके शब्द ही हैं जो उसको लाइफ टाइम के लिए आपसे दूर कर सकते हैं। तो उसके क्वेश्चनों को प्यार से सुनना है, समझना है और उसका रिप्लाई देना है, उसी से वो आदमी ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद मंथन सॉरी मेंटेन ए मेजोरिटी। मेंटेन ए मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑलवेज विन। आप 2 SHPL के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो एक प्रोस्पेक्ट है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी, एक मैं हूं, एक एक्स व्यक्ति है जो मेरी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर है और सामने एक रामलाल जी है, मैं रामलाल जी से बात कर रहा हूं, मैं रामलाल जी से बात कर रहा हूं, मैं एज ए थर्ड पार्टी जो कर चुका हूं, दैट्स इनफ। अब जो सेकंड आदमी है, अब वो बोलेगा, जो उसका रिलेशन के अंदर है, वो अपनी मेजोरिटी दिखाएगा। भाई साहब जो संजीव जी बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी इसी सोच के साथ स्टार्ट किया था। मतलब अब आपने उनकी बोली हुई बातों पे स्टैंप लगानी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी सोच भी ऐसी थी, मुझे नहीं लगता था ये प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा, पर मैंने यूज किया, आ गया। फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करो, अरे भाई हम मिलके करते हैं ना, अरे भाई हम दोनों मिल जाएंगे तो देख क्या करते हैं, पूरे शहर में तहलका मचा देंगे, अरे दोस्त मेरे यहाँ पे जाने वाला तो कुछ है ही नहीं, आने वाला। अब ये सारी बातें कौन बोल सकता है? जो उसका डायरेक्ट संपर्क में है। थर्ड पार्टी उसको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती है। मेजोरिटी ऑलवेज विन। अगर आप 2 लोग हैं तो अब आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए। अब जो आपके साथ एक्स पार्टी है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको बोलने का मौका दीजिए और उस व्यक्ति को बताइए कि भैया, अब उसको पता होना चाहिए, आप बता के चलिए कि भैया इस बातों के बाद में जब आती है थोड़ा सा फोर्स करने की जरूरत है, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है उसको बिजनेस में लाने के लिए, तब उसके शब्द उसके काम आएंगे। तब बोलेगा अरे मैं बैठा हूं ना यार, क्या 2-5 हजार रुपए की बात थोड़ी है यार, हम भागने वाले थोड़ी है मेरे दोस्त, बहुत गंदा रिजल्ट है। वो आंटी जी को शुगर है ना, तो शुगर के प्रोडक्ट तो देके देख, मेरे मदर को रिजल्ट आया, उनको देके देखना, उनका गठिया ठीक हुआ, उनको ये हुआ, उनको पाइल्स का रिजल्ट आया, उसको डिटॉक्सिकन रिजल्ट आया, उनको पेट में प्रॉब्लम रहती तो उसका रिजल्ट आया। उसको एग्जाम्पल दे 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 के एक बार बोल तू आ तो सही, हम मिलके काम करते हैं। अरे मिलके जोड़ लगाएंगे ना यार, तेरा साथ दूंगा ना यार, तेरा ऐसा करूंगा ना यार, तो
जब तक वो आदमी को कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं होगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, वो किसका आदमी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका जानने वाला है, वही वो ट्रांसफर दे सकता है, अदरवाइज कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं दे। बिल्ड कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उस आदमी का। यू मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द प्रोस्पेक्ट दैट ही शी कैन अचीव इन दिस बिजनेस। उसको बताओ अरे बड़ा सिंपल व्यापार है, शुरू में तो लगता है, उसको गारंटी दीजिए कंपनी स्टेबिलिटी की, उसको गारंटी दीजिए उसकी कामयाबी की, उसको क्रेडिबिलिटी बताइए एसएचपीएल स्पोर्ट्स सिस्टम की। अरे भैया कुछ नहीं करना, वो कहेगा प्रोडक्ट, अरे कुछ नहीं भाई, प्रोडक्ट नॉलेज की क्या जरूरत है, सुबह 8 बजे बैठ जाओ, 8 से लेकर 9 बजे तक भाई साहब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, और बाद में देखो तो हर रोज ट्रेनिंग होती है, और शाम को बिजनेस ट्रेनिंग होती है। उसकी 100% कंपनी की इंटीग्रिटी, एसएचपीएल की स्पोर्ट्स सिस्टम, उसको फुल कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करो कि तू यहाँ आएगा और हम मिलके काम करेंगे और तू भी एक सफल इंसान बनेगा, तू भी ये कर सकता है, तू भी ये कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू करना में दोस्त, विश्वास तो कर, मिलेंगे ना पूरा तहलका मचा देंगे। पूरा कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना है, वो एकदम से नहीं आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस जाएगा धीरे धीरे करके जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके पास उसमें प्रोफेशनल टूल होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव ऑल द टूल ऑफ योर बिजनेस व्हेन यू गो फॉर सेल्स क्लोजिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक लेदर बैग होना चाहिए, जैसे कंपनी ने आपको यहाँ पे दिखा रखा है ना, एक लेदर बैग जो मैं दिखा पा रहा हूँ, इस टाइप का एक लेदर बैग होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी फाइल हो, प्रोडक्ट कैटालॉग हो, कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें हो, एक नोट पैड हो, एक हो सके तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, एक स्टाइलिस्ट पेन आपके पास होना चाहिए, क्लीन डायरी आपके पास होना चाहिए, सारी चीजें उस समय होनी चाहिए। वो बंदा कहता है जुड़ जाऊं, लेकिन आप बोलेगे हाँ जी नाम बोल मैं लिखता हूं, नहीं, एक प्रोफेशनल फॉर्म निकालो, एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालो और उसके सामने रख दो और उससे पूछिए भैया बताइए आप अपनी वाइफ के नाम से या अपने नाम से बिजनेस शुरू करना चाहिए। वो बोलेगा सर नहीं 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 नहीं, और सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा अरे दोस्त मेरे टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। वो ऐसा माहौल, जिस माहौल में वो जुड़ गया, नहीं तो अगर उसने बोल दिया सोच के जवाब दूंगा, तो भाई साहब याद रखिएगा वो सोच के क्या जवाब देगा आपको भी पता है। तो आपको उस समय इतना माहौल बना देना है कि उसको लगे कि भैया आज उसको बताइए भैया अगले 4 प्लान करने जा रहा हूं। इस व्यापार की खास बात यह है कि जो पहले जुड़ता है, जो पहले आता है वह पहले पाता है। अब तुम आओगे ना तो ऐसा हो जाएगा, उसको बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दो डायरेक्ट सेलिंग की, उसको 2 लाइन की ताकत बताइए, उसको कुछ भी बताइए प्रोफेशनल टूल के साथ में, उसको बताइए अपनी सारी स्टोरी अपने टूल्स के माध्यम से। पर एक चीज याद रखनी है, क्लोज एनी वे एनी हाउ, आपको किसी भी तरीके से उसको क्लोज करना है। इफ ही वांट्स पोजीशन, उसको पोजीशन की ताकत बताओ, उसको क्लोज करो, उससे पूछो आप कैश देंगे, एटीएम चले या पास में हो, या चेक देंगे, कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, स्कैनर करेंगे, उसको एक ऑप्शन दे, लगातार ऑप्शन दे उसको। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो उससे 500 या 1000 रुपए लीजिए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं तेरी पोजीशन को होल्ड करता हूं, मैं तेरी आईडी लगा देता हूं, तेरी पोजीशन को होल्ड कर लेता हूं, पता नहीं क्या हो जाएगा कल, पता नहीं हम जो प्लान दिखाने जा रहे हैं कल कुछ जुड़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तू बस पोजीशन होल्ड कर ले, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, आज 11 तारीख है, बड़ा तेरी किस्मत में लकी चांस हो सकता है। उसको उसी दिन की ताकत बताइए, आज नहीं तो कल कभी नहीं होता दोस्त। आज परमात्मा की कहीं ना कहीं मर्जी थी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम सोच के निकले थे कि आज एक व्यक्ति कैसे मिलेंगे जो हम मिलके अपने शहर के अंदर एक बुलंदी, कुछ भी उसमें कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करने, बस उससे वो एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराना है। ये सारी बातें 80% हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारी बातें 80% हैं। लोग 20% प्लान दिखाने के बाद सोचते हैं फोन पे, फिर पूछते हैं भैया क्या हुआ, क्या सोचा, क्या समझा। पहली बात वो फोन नहीं उठाता, बाद में क्या बोलेगा, यार ना मेरा पता नहीं, समझ नहीं आया, मेरा दिल नहीं मान रहा, ऐसा वैसा, कल को फोन नहीं उठाएगा नहीं। अगर आप उसके उस समय उस पोजीशन से उठ गए तो बाद में क्लोजिंग उस लेवल पे नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसी समय जो करना है उसी समय करना है। आस्क हिम टू अरेंज अर्जेंटली एज एनी गुड बिजनेस डिसीजन, कि अगर आप जिंदगी में यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, लाइफ में जो इंसान डिसीजन लेता है ना वही इंसान आगे बढ़ता है। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था मेरे पास भी दोस्त पैसे नहीं थे, मुझे पता मैंने कैसे किया था, मेरी मम्मा ने कैसे अरेंजमेंट किया, पापा ने कैसे किया, या मैंने कैसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तू बता मेरे भाई, तू कैश से जुड़ेगा या एटीएम से जुड़ेगा, एटीएम चलते हैं निकालने के लिए, चेक देगा या गूगल पे करेगा या कैसे करेगा, बस उससे बात करो कि कैसे करेगा। उसको करना नहीं करने से बाहर आ जाओ, करना नहीं करना ये पूछना बंद कर दो, कैसे करेगा इस बात पे आ जाओ। और अभी करना है, अगर कुछ नहीं देता है तो 500-1000 रुपए का टोकन लेके उठिएगा मेरे दोस्त, टोकन लेके उठिएगा। अगर वो 5000 की ज्वाइनिंग से नहीं आ रहा, 2000, उसको मत दीजिए टूथपेस्ट ले जुड़ जा, तो ये कर ले वो जुड़ जा, वो लास्ट हथियार होता है, वो लास्ट हथियार है। जब कुछ नहीं करेगा तो लास्ट हथियार है वो। उसके बाद कंट्रोल योर टंग, हमेशा अपनी जीप पे लगाम दे के रखनी है। व्हेन यू आर इन क्लोजिंग, जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं, डोंट टॉक अननेसेसरी थिंग्स। आपको एक चीज बात
ध्यान देनी है। जिंदगी में आप प्लान दिखा रहे हैं और आपको पता है अगले कल के अंदर आपके शहर में मीटिंग होने वाली है, आपको पता है जबकि इस बात का कि अगले शहर में मीटिंग होने वाली है, जब तक वो आदमी क्लोज नहीं होता तब तक ये नहीं बोलना अरे मेरे भाई कल क्लोज मीटिंग है तू आ जा, नहीं बोलनी। उसको पता ही नहीं होना चाहिए कल मीटिंग है। आपने बोल दिया अगर एक बार भी भैया मेरे कल में परसों मीटिंग है दिल्ली में, मान लो परसों मीटिंग है कल मीटिंग, और आपने बोल दिया तो वो बोलेगा ठीक है जी पहले मैं मीटिंग ही चलता हूं उसके बाद जुड़ूंगा, बस होगी क्लोजिंग खत्म। कोई भी ऐसी थिंग कि मेरी अपलाइन, मैं तेरे को अपलाइन से मिलाता हूं, सेमिनार ऐसा वैसा, तू सोचने का कोई भी ऑप्शन नहीं देना उस आदमी को। उसने 500 का टोकन दे दिया या ज्वाइनिंग दे दी, फिर उसको बताओ भैया जुड़ तो गया है, कल हमारे तू बड़ा भाग्यशाली है, कल से तेरी शुरुआत होगी, हम मीटिंग में चलते हैं। पर उसको जब तक वो जुड़ता नहीं है तब तक कोई भी अपलाइन से मुलाकात, कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग के बारे में बात करेगा, क्योंकि फिर वो टल जाएगा। वो कहेगा पहले मैं मीटिंग ही देख लेता हूं फिर बात करता हूं। अब जब इतना सारा फोकस करोगे आपके माइंड में 100% एक ही फोकस होगा कि सेल को क्लोज करना है। मैं गारंटी देता हूं 10 में से 10 नहीं तो 8 सेल आप लेके आओगे। लेकिन आप 20% पार्ट को अच्छे से निभाओगे और 80% पार्ट को निभाओगे नहीं तो भाई साहब सेल कितनी आएंगी? 10 में से 1 या 2 ही आएंगी। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सेल, टैलेंटेड सेल नहीं है ये, कोई कलाकारी नहीं है। कलाकारी क्या है कि आपके 20% के बाद जब 80% लगाते हो, आप कुछ भी करो, आप कहते हैं ना कि लंगर की भांति बोलते चले जाओ भाई खाना खाना खाना, रोटी 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 रोटी, कोई ना कोई भूखा तो ले ही लेगा। पर अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप 100 के 100 लोगों को बिजनेस ज्वाइन करा सकते हो। ये टैलेंट को क्रिएट करना होगा। ये टैलेंट क्या है? एक आदमी को प्रोस्पेक्ट को समझना और समझने के बाद उसको उसका बेस्ट सोल्यूशन देना और उसके बाद उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करना, ये कलाकारी है। इसको सीखना पड़ेगा। नहीं आता है अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाओ, इन मीटिंगों में बैठो बार बार, ट्रेनिंग में बैठो बार बार। जब आप करोगे ना उसके बाद ही सिस्टम समझ आएगा। उसके बाद डोंट से नेगेटिव। जिंदगी में कभी भी कोई नेगेटिव चीज ज्यादा बात नहीं करनी। ओनली पॉजिटिव अबाउट यू एंड योर टीम। कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में, वो मान लो किसी कंपनी में था, उसकी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी, अरे जिस कंपनी में तू था ना उस आदमी का तो ये XYZ, ये गंदा वो गंदा, अपलाइन गंदी, प्रोडक्ट गंदा, ये गंदा वो गंदा। कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव नहीं बोलनी, ना किसी कंपनी के बारे में, ना किसी टीम के बारे में, ना किसी लीडर के बारे में। आप सिर्फ अपनी उपलब्धि की बात करो, अपनी पॉजिटिविटी की बात करो। क्या होता है पूरे माहौल के बाद जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल जाते हो ना, आपकी जुबान कंट्रोल नहीं रहती। हाँ हाँ जानता हूं जो तेरा सीनियर था ना बड़ा बकवास आदमी था, ऐसा है वैसा बोल दिया, और उसके नजर में उस वो व्यक्ति सही था। उसके दिमाग में आ जाएगा यार ये बंदा उसको गलत बोल रहा है, यही गलत है। उसने व्यक्ति ने छोड़ा क्योंकि उसको पैसा नहीं आया, लेकिन वो उस प्रोडक्टों पे ट्रस्ट करता है। और आपने कंपनी के बारे में गलत बोल दिया तो सोचेगा यार इतनी बढ़िया कंपनी उसके बारे में गलत बोल रहा है, ये बंदा ही गलत है। मतलब आपने कभी भी किसी के बारे में अपने दिमाग में बिठा लो, कभी भी ना किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलना है, ना किसी लीडर के बारे में बोलना है, ना कभी किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोलना है। आपने उस समय सिर्फ आपका टारगेट एक ही होता है, सेल को क्लोज करना। वो सिर्फ पॉजिटिव तरीके से ही आ सकती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आ सकती है, कॉन्फिडेंस ट्रांसफर से आ सकती है। उसको किसी के लिए नेगेटिव करके कभी नहीं आ सकती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बड़ी चीजों का कोई खास ध्यान नहीं रखना है। बी क्विक, हमेशा जल्दी में रहे। वहां पे ऐसा ना हो उसको लंच भी देना पड़ रहा है, चाय भी देनी पड़ रही है, टाइम टू टाइम हर सर्विस। नहीं, आपको वहां लंच नहीं करना है, चाय पी ली दैट्स इनफ। आपको वहां पे कोशिश करनी है ये सारी चीजें। मैंने बोला 1 घंटा बैठे हैं, 1 घंटे में 80% टाइम कहाँ होना चाहिए, 48 मिनट कहाँ होने चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। आपको पता होना चाहिए हमेशा जल्दबाजी में रहिए, हमेशा जल्दबाजी। इज इफ देयर इज नो टुमारो, जिंदगी में कभी कल नहीं आएगा। आपको आज के दिन में ही 5 प्लान करने हैं, आज ही दिन में 10 प्लान करने हैं, इसलिए इस प्लान को जितनी जल्दी हो सके क्लोज करो, इस व्यक्ति को बिजनेस में लाओ। इफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज डन, डोंट डिले इन एनी कलेक्शन, इफ इवन इफ इट्स पार्ट पेमेंट। जिंदगी में अगर उसकी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो खुश है, आपकी बातों से प्रभावित है, फिर से फार्म निकालो और बात करो कैसे ज्वाइन करोगे। फिर कोई नहीं, फिर एक ही केंद्र बिंदु, फार्म कैसे भरना है, किसके नाम से भरना है, मम्मा के नाम से, आपके नाम से, कितने फार्म, 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट कौन सा है भैया, डोंट वरी, चिंता मत करो। हमारे यहाँ पे 350 प्रोडक्ट है, 350 में से 349 प्रोडक्ट, 349 प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से खरीदेगा तो मेरे कहने पे एक प्रोडक्ट खरीदिएगा एसपल्स। मैं आपको वादा कर सकता हूं जिस घर में वो प्रोडक्ट गया, बीमारी बाहर गई है। हमारी कंपनी का सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है दोस्त। वो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो एक घर में एक रामबाण का काम करता है। एसपल्स के साथ आप बताओ क्या खरीदना चाहते हो, अपने तरीके से बताइए उसको, उसके तरीके से मत पूछिए, अपने तरीके से बताइए उसको। 5-7 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग दीजिए, उसको व्यापार में लाइए। इसके ओवरऑल सेल क्लोजिंग 100% होंगी, याद रखना। अगर आप इस फार्मूले पे काम करेंगे ना, आपका पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट करना, प्लान दिखाना, ये क्या है 20%, 80% क्या है
क्लोजिंग करना, 80% क्या है, क्लोजिंग करना। और जब आपको बंदा क्लोज हो जाता है ना, तो याद रखिएगा, बट एज ए करियर ओनली 2 to 5%, 2 से 5 लोग ऐसे निकलेंगे जो एज ए करियर उसको करना स्टार्ट कर देंगे। 100%। आज पूरे मेरे पिछले 1 घंटे से हम लोग इस व्यापार के अंदर बातचीत कर रहे हैं। इसका पूरा मंत्रा क्या है कि जिंदगी में स्लो एंड स्टडी विल नॉट विन द रेस। कि जिंदगी में जो इंसान सोचता है, एक फार्मूले पे, एक चीज पे बात करता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नहीं होता मेरे भाई। स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, fast and efficient will win. Fast and efficient will win it for sure. एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, फास्ट तेज भागना हो गया, एफिशिएंट मींस 100% आप अपने काम के प्रति सक्षम हो चुके हैं, एफिशिएंट हो चुके हैं, कलाकार बन चुके हैं। आप चल रहे हैं, दिन में 5 प्लान दिखा रहे हैं, 7 प्लान दिखा रहे हैं। अगर आप अपना प्लान दिखा रहे हैं, 5-5, 10-10 प्लान दिखा रहे हैं, तो आप फास्ट भाग रहे हैं। अगर आपका डायरेक्ट प्लान, अगर आपका, मैं आपको एक लास्ट में एक बात बोलता हूं, अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में हैं, तो आप अपनी टीम के साथ होम मीटिंगों का प्लान करिए, बड़ी मीटिंगों का प्लान करिए। लेकिन अगर आप 1 लाख से नीचे हैं, तो अपनी टीम को टाइम दीजिए 50-60%, 40% खुद को टाइम दीजिए, 40% खुद की सेल को टाइम दीजिए, 40% खुद के डायरेक्ट प्लान को टाइम दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक लेफ्ट में लगा दिया और एक राइट में लगा दिया, एक एक्स बंदा जुड़ गया है लेफ्ट में, एक राइट में जुड़ गया है, उन्हीं को लगे हैं घोड़े मार के, भाग मेरी छन्नो भाग, मेरी छन्नो भाग, बस उन्हीं को डायमंड बनाने में, उन्हीं में क्राउन एम्बेसडर बनाने में लगे हैं, तो दोस्त ना वो कभी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, ना वो कभी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, ना ही कभी आप बनेंगे। आपको फास्ट भागना है तो अपने खुद के प्लान भी करने होंगे। अगर आप 1 लाख से नीचे हैं लगातार, तो आपको याद रखना है कि आपको मैक्सिमम प्लान करने हैं। जब तक आपके 10 से लेके 15 से लेके 20 डायरेक्ट नहीं होते, 10 से 20 के लोग में डायरेक्ट 20 लोग काम करना स्टार्ट नहीं कर जाते, तब तक अपना प्लान कभी बंद मत करिए। प्लान की स्पीड कम होती है, बंद कभी भी नहीं होता। आज भी हम एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, मैं और प्रवेश जी, हर हफ्ते में किसी ना किसी एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान जरूर दिखाते हैं जो हमारा डायरेक्ट होता है। उसके अलावा मीटिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये सब चीजें अलग होती है टीम के लिए, लेकिन अपने लिए मैं एक नया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हर हफ्ते प्लान दिखाता हूँ। अभी स्पीड और बढ़ा दी है हमने, सोचा हुआ दिसंबर तक कम से कम 8 से 10 नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाना है। हर व्यक्ति लगातार फास्ट भागने के लिए करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। एक चीज याद रखिएगा, सक्सेस इज डिपेंड अपॉन एफर्ट्स। आप कितना काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। प्लानिंग, बार बार प्लानिंग करना बेकार होता है, बार बार मोटिवेट करना बेकार होता है, लेकिन बार बार प्लान दिखाना एफर्ट होता है, काम होता है। लगातार काम करते जाइए, लगातार काम करते जाइए, 100% आप एक दिन बहुत बड़ी बुलंदी पे होंगे। यहाँ पे आज मैं इस बात को विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और बड़ी जल्द हम आपको लगभग 103 लोगों के साथ बैंकॉक में मिलेंगे। जितने भी मेरे दोस्त बैंकॉक जा रहे हैं, आइए मिलके हम 16 तारीख को बैंकॉक के अंदर फुल एंजॉय करेंगे। और जो लोग नहीं जा रहे, अब प्रण करिएगा, बड़ी ही जल्द हम लोग सेकंड टूर लेके जाएंगे दुबई के अंदर, और वो बड़ी जल्द जाएंगे। और मुझे लगता है 2023 से पहले, खत्म होने से पहले हम दुबई होके आएंगे। और आप अपने आप को दुबई के लिए तैयार करिए। आप बैंकॉक जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो दुबई के लिए तैयार हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा सरबजीत जी मीटिंग को। थैंक यू सर, थैंक यू, सच ए ब्यूटीफुल सेशन। बहुत मजा आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि एक्चुअल में करना क्या होता है। नॉर्मली हम जल्दबाजी में बहुत कुछ अलग अलग काम कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली जिसको एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसने अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा सार बिजनेस का यहाँ पे रख दिया। थैंक यू फॉर दैट सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच ए ब्यूटीफुल टाइम, सच ए ब्यूटीफुल इवनिंग। आपने स्पेशल डे में भी आपने यहाँ पे वक्त निकाला, उसके लिए पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में आपकी जिंदगी के सभी दिन मुबारक। संजीव सर, आपको जन्मदिन मुबारक। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें सब कुछ सिखाया, और उम्मीद करता हूं सबको बहुत पसंद आया होगा आज का सेशन। और उम्मीद करता हूं इस बात से कि ये सब सीख करके क्लोजिंग को सही तरीके से फॉलो करके, क्लोजिंग के स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करके अपने बिजनेस में बहुत सफल होंगे। राइट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। आप अपनी इवनिंग को एंजॉय करिए सर, और साथ में हमें भी हमारा आशीर्वाद, हमारा विशेष हमेशा आपके साथ है सर। राइट दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप लेवल के लीडर
जिन्होंने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ रूबरू करी, हमारे साथ शेयर करी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। वो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करके बताइए कि आज आपको संजीव सर से क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला, जो आपकी जिंदगी में आपको हिट करेगा, आपके बिजनेस में आपको हिट करेगा, और आपको बिजनेस में सफल बनाने में मदद करेगा। क्लोजिंग ज्यादा से ज्यादा प्लान करना जरूरी है। ओके, वेरी सर, प्लान प्लान प्लान, क्लोजिंग। ओके, कैसे केस हैंडल करें, बहुत बढ़िया सर। बहस जीत गए तो पैसा हार गए, वो क्या बात है। प्लान सर, ओके, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, वेरी नाइस। लोगों से बात करना जरूरी है, एब्सोल्युटली टू गुड एटीट्यूड। ये भी एक मैसेज आया, मुझे सबसे अच्छा लगा कि प्रोस्पेक्ट, पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ओके, खुद सिंपल बने, ओके, न्यू सेल लेकर के आए, दैट्स वेरी नाइस। डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करें, क्या बात है। परफेक्ट मैन इन क्लोजिंग एंड स्टार्ट, ओके, लोगों को डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी नाइस। बहस ना करें, बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला सर के सेशन से, ओके। बहुत सारी बातें, फोकस ऑन न्यू ज्वाइनिंग, ओके, वेरी नाइस। तो लास्ट में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका है, और लास्ट में चंद लाइनों के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे अगले फिर टाइम पे जब आपसे मुलाकात होगी, फिर से इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। तो धीरे धीरे छोटे 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 स्टेप से आप कब संजीव सर के बराबर के लेवल पे पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटी छोटी सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर सक्सेस को एंजॉय करिए, हर सफलता को सेलिब्रेट करिए, हर दिन को सेलिब्रेट करिए। इसी उम्मीद के साथ आज के दिन के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू आप सभी का यहाँ पर आने का, और एक बार फिर से संजीव सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग टू यू ऑल, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, सायोनारा, फिर आपसे मिलते हैं।